जैसे ही वो मोटा पुजारी अंदर आया, उसके बाद सुर्ख आंखों के साथ वो आगे बढ़ गया और जाकर एक तख्त पर बैठ गया और अचानक साधों की आवाज़ शुरू हो गई। लड़कियां वहां से आईं और उन्होंने रक्स शुरू कर दिया। अभी भी सबसे ज़्यादा हैरानी की बात मेरे लिए यही थी कि लोग मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि ये वाकई में मुझे देख नहीं पा रहे हैं या ना देखने का नाटक कर रहे हैं। थोड़ी सी मेरे दिल में शरारत हुई और वो मोटा पुजारी जहाँ पर तख्त पर बैठा हुआ था, उस तख्त के पीछे जाकर मैं खड़ा हो गया, जिस पर एक अजीबोगरीब सी चीज रखी हुई थी जिसे हम पुजारी कह सकते हैं। मैंने उस पुजारी की चोटी पकड़ी और उसे एक जोरदार झटका दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस मोटे से हट्टे कट्टे पुजारी को हिला भी पाऊंगा, लेकिन ये मेरी तवक्को से बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। जैसे ही मैंने उसे झटका दिया तो वो पीछे आ गिरा। उसका गिरना था कि हंगामा बर्पा हो गया। वो तमाम लड़कियां दासियां थी, उनका रक्स अचानक बंद हो गया और वहाँ के जो मौजूदीन लोग थे, बहुत सारे पुजारी और लोग बड़े पुजारी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग उसे बगल के अंदर हाथ डालकर उठाने की कोशिश करने लगे तो कुछ लोग उसका सर मसल रहे थे क्योंकि वो सर के बल ही गिरा था। और ये सब मामला देखकर मैं बेइख्तियार हो उठा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब इस बात का मुझे यकीन हो चुका था कि वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे और जो मेरा शक था अब वो दूर हो गया था। वाकई में इन लोगों की नजरों से ओझल था। कौन था वो जिसने मेरी चोटी पकड़कर खींची? गुस्से से जैसे ही बड़े पंडित ने सारे पंडितों को मुखातिब करके पूछा तो सारे पंडित हैरान और परेशान हो गए और डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तभी कुछ पंडितों ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आपको क्या हुआ था? क्या आपको चक्कर आ गए थे जो आप गिर गए थे? वो बड़ा पंडित गुस्से में बोला, ऐसा मुक्का दूंगा ना कि तुम चक्कर में आ जाओगे। जरा बताओ मुझे, कौन था जिसने मेरी चोटी खींची? बड़े पुजारी की बात सुनकर सारे छोटे पुजारी बोले, आपकी चोटी? वो हैरान हो गए थे क्योंकि उनमें से किसी ने उनकी चोटी को कैसे खींच सकता था, क्योंकि वो तो सब आगे खड़े हुए थे। अभी वहां का पुजारी बोला, महाराज। इतने में वो बड़ा पुजारी गुस्से में बोला, महाराज के बच्चे, ये बता किसने मेरी चोटी खींची? उसने कहा, देखिए महाराज, हम तो सब यहीं पर थे, हमने किसी ने नहीं खींची आपकी चोटी। बहरहाल महाराज तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि किसी ने भी उनकी चोटी नहीं पकड़ी इन पंडितों और इन दासियों में से। लेकिन महाराज थे जो मान ही नहीं रहे थे और कहे जा रहे थे कि मुझे उस चोटी पकड़ने वाले को ला कर दो, किसी भी तरह उसको मेरे सामने पेश करो। वो यही सोच रहे थे कि फिर ये काम कौन कर सकता है। थोड़ी देर बाद वहां से पुजारी जो थे वो सारे के सारे वापस चले गए। मेरे लिए ऐसी जगह ढूंढना बेहद जरूरी था कि जिसे मैं रिहाइशगाह यानी रहने की जगह के तौर पर अब इस्तेमाल कर सकूं। मैं मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा और जाकर एक हाल में पहुंच गया जहां पर मुझे वो पुजारी नजर आए। वो 6 आदमी थे जो पुजारी के सामने खड़े हुए थे और पुजारी जी कहकर वो गला सुखा रहे थे। तभी वो पुजारी बोला, देखो तुम सब मेरे साथी हो और तुम जानते हो कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ कि किसी ने मेरी चोटी पकड़कर खींची थी। तभी वो 6 के 6 साथी बोले, महाराज जरा आप खुद ही बताइए, अगर हम किसी को भी अगर ऐसा करते हुए देख लेते तो क्या हम उसे जिंदा छोड़ते? आपकी और हमारे सामने कोई चोटी खींच ले, ऐसा हो सकता है क्या महाराज? तभी बड़ा पुजारी बोला, सुनो, मैं जानता हूँ कि इन पंडितों में मेरे कुछ मुखालिफ, मेरे कुछ दुश्मन भी हैं, खास करके चंद्रगुप्त और उनके साथी। वो तो मेरी जान के दुश्मन हैं। क्या समझे तुम लोग? मुझे लगता है मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तो वो सारे के सारे पुजारी बोले जो उसके साथी थे, उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्र सिंह ऐसी साजिश कर सकता है कि जादू से वो काम करने लग जाए? उसके पास आखिरकार जादुई शक्ति कैसे आई महाराज? ऐसी जादुई शक्ति उसके पास कहाँ से आ गई कि वो महाराज पर हाथ डाले? क्या कोई साधु महात्मा बन चुका है वो? उसकी मजाल के हमारे पुजारी जी पर वो हमला कर सके। तभी एक साधु बोले, महाराज हमारे मंदिर में कुछ अजीब सी गड़बड़ कुछ दिनों से चली आ रही है, क्यों ना मालिक हम यहाँ पर बड़ी पूजा का एहतमाम करें। तभी बड़ा पुजारी बोला, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, चलो अब ये भी कर डालो, जाओ अब यहाँ से जाओ, बाहर चले जाओ। उन्होंने पुजारी का हुक्म माना और सारे के सारे बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि हाँ बस ये चले जाएं तो उसके बाद मैं जरा इस बड़े इन सब के महाराज पुजारी को जरा करीब से देख लूं। एक एक करके वो सारे के सारे पुजारी के साथ ही चले गए और अब दरवाजा बंद हो चुका था और कमरे में कोई नहीं था सिवाय बड़े पुजारी के। बड़े पुजारी उसके बाद उठे और उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके करीब पहुंचता उन्हें देखता, उन्होंने दोनों हाथों से एक ताली बजाई और ताली बजते ही एक पहला दरवाजा और खुल गया। मैंने पहले इस पहले दरवाजे को नहीं देखा था। तभी अचानक दरवाजे से 2 लड़कियां अंदर आईं और कहने लगी, जय महाराज की। तभी महाराज बोले, आओ तुम कहाँ से आई हो? हमारे मंदिर की तो नहीं लगती। तभी वो दोनों दासियां बोली, हाँ महाराज, हम इस मंदिर की नहीं हैं,
हम तो दूसरे मंदिर से आई हैं, बड़े महाराज की सेवा करने के लिए हमें यहाँ पर खास तौर पर भेजा गया है। तभी बड़ा महाराज बोला, चलो ठीक है, अब तुम मेरी सेवा करो, मेरे पाँव दबाओ। और उसके हुक्म के मुताबिक वो दोनों दासियां उसके पाँव दबाने लगी। अब मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी मुनासिब, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था और मैं ऐसे बाहर हरगिज नहीं निकल सकता था, इसलिए मुझे इस दरवाजे से अंदर जाना था, जो कि उन दासियों ने खोला था महाराज के कहने पर। यह दरवाजा रहदारी में अंदर ही अंदर बहुत दूर तक जाता था, इसीलिए मैं इस दरवाजे में दाखिल हो गया। मैं भी सोचने लगा था कि आखिर देखूं तो सही कि उधर क्या है। मैं राहदारी में अब आगे बढ़ने लगा था। राहदारी जहाँ पर खत्म हुई वहाँ पर अजीब सी जगह थी। एक ऐसा दरवाजा वहाँ पर मौजूद था जिसमें पट नहीं लगे थे, यानी उसमें कोई रोक नहीं थी, मगर इसके अंदर एक बड़ा सा कमरा था और उस बड़े से कमरे में एक खूबसूरत सी कुर्सी पर वही हसीन लड़की बैठी हुई थी जिसे मैंने आते वक्त यहाँ पर आने में सबसे पहले दूसरी लड़कियों के बीच उदास बैठे हुए देखा था। उसके चेहरे के नकूश में मुझे ऐसी दिलचस्पी और ऐसी आकर्षण भरी चीजें दिखाई दी जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती हैं। हालांकि इस बात का मुझे इल्म था कि मैं दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक झिझक सी मौजूद थी और मुझे यह एहसास था कि यह अचानक ही हुआ है। मेरे कदमों की चाप अभी वहां पड़नी ही थी कि लड़की ने अपनी निगाहें उठाकर मुझे देखा और वो हैरान सी मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों और चेहरे पर अजीब सी हैरत और परेशानी नुमाया थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाकायदा मुझे देख रही हो, और ये सब मंजर देखकर मेरे चेहरे पर भी अब हैरत नुमाया हो गई थी। और मेरे लिए तो ये बात बहुत ज्यादा हैरानकुन थी, क्योंकि बाकी पंडितों ने, उसके पुजारियों ने, दासियों ने नहीं देखा था, लेकिन अब ये मुझे कैसे देख सकती है, मैं यही सोचकर अब हैरान और परेशान था। वो लड़की मुझे देखते हुए अचानक से बोली, क्या तुम शाजिल हो? मैं तो ये सुनकर ही हैरत से उछल पड़ा। यही नाम बताया गया था मुझे, इसीलिए शाजिल मैंने तुम्हें इसी नाम से पुकारा है। तुम्हें ये किसने बताया नाम? मेरा नाम आखिर शाजिल नाम तुम कैसे जान सकती हो? तभी वो बोली, आओ महाराज आओ, मुझे बताया गया था। मुझे हैरत है, भगवान की सौगन, ख्वाब में भी कभी ऐसा नहीं हो सकता है। वही सूरत है तुम्हारी शाजिल और वही सब कुछ। मैं तो नहीं मानती इस बात को, मगर तुम तो हकीकत में मेरे सामने खड़े हो। वो अचानक आगे बढ़ी और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं हैरान हो गया, लेकिन मैंने खुद को उसके बाद मुतमईन भी कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरती तौर पर हो रहा है। मैं इसमें किसी भी तरह का भागीदार नहीं बन रहा। जो कुछ भी हो रहा था इससे पीछे छुड़ाना मुमकिन नहीं था। मंदिर में मुझे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुझे देखने वाले भी मौजूद हैं और ये लड़की उन्हीं में से एक है। लड़की के अंदाज में अजीब सी अपनायत थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उससे अजनबी हूँ। लड़की तभी बोली, देखो मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। मेरे नाना जी बहुत ही बड़े महान ज्ञानी थे। हालांकि मैंने उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन मेरी माता जी का कहना था, मेरी माँ का कहना था कि जब कभी भी हमारा खानदान मुश्किल में होता था तो हमारे नाना जी सपनों में आकर हमें उस मुश्किल से निकलने का रास्ता बता दिया करते थे। उसके लिए माता जी ने मुझे एक जाप बताया था और मुझसे कहा था, बेटा जब भी कभी मुश्किल में हो तो ये जाप करना। पिछली रात ही मैंने ये जाप किया था तो नाना मेरे सपने में आए और मुझे बताने लगे कि एक लड़का आएगा, उसकी शक्ल ऐसी होगी। उसके बाद उन्होंने मुझे सपने में ही एक शक्ल दिखाई थी जो सिर्फ तुम ही हो सकते हो, और उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम भी बताया था। अब सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम ही शाजिल हो? मैंने कहा, हाँ मैं ही शाजिल हूँ। तो वो कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है मुझ पर क्या बीती और मैं आखिर कौन हूँ? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो और तुम पर क्या बीत रही है। तो वो कहने लगी, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने कहा, इस बात को छोड़ो, बस मैं आ गया ना यही बहुत है। तुम्हारा नाना जी ने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा, यही समझो कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तभी वो लड़की मुझसे कहने लगी कि मेरा नाम अलका है, कुमारी अलका, मैं सुंदरनाथ की बेटी हूँ। अच्छा ये बताओ शाजिल, क्या तुम सुंदरनाथ जी को जानते हो? मैंने कहा, नहीं, देखो अलका मैं किसी को भी नहीं जानता। तो वो कहने लगी, तो फिर तुम मुझे यहाँ से बचाकर आखिर कैसे लेकर जाओगे? तभी मैंने उससे कहा, देखो अलका, तुम मुझसे जवाब मांग रही हो, वो भी मुख्तलिफ किस्म के अजीबोगरीब जवाब। ये नहीं बता रही कि तुम कौन हो, तुम्हारे बारे में तो कुछ बताओ मुझे। तभी वो बोली, अच्छा ठीक है शाजिल, जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने इस मंदिर के पुजारी को देखा है? मैंने कहा, हाँ मैंने देखा है। तो वो कहने लगी, उसका तो नाम ही मत लो। और उसके बाद वो अचानक चुप हो गई। उसके बाद वो अचानक अपनी खामोशी तोड़कर बोलने लगी, शाजिल तुम जानते हो, चाचा रतन राज ने मुझे यहाँ पर अगवा करके भेज दिया है। कितना बुरा हुआ है मेरे साथ, आप ही सोचो। शाजिल जी, मैं तो चाचा रतन को अपना बहुत सगा समझती थी और अपना समझती थी। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है, हमारी जागीरें हैं और हमारी ज़मीनें भी मौजूद हैं।
जमीन पर काश्त है कपास की और मेरे पिताजी जो है ना वो कॉटन किंग कहलाते हैं। हम दुनिया के कई देशों में कपास बेचते भी हैं और इसके अलावा हमारी कई मिलें भी मौजूद हैं शाजिल। चाचा राज रतन जो हैं वो हमारी मिलों के मैनेजर हैं। हमारे पिताजी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे यहाँ ही वो पले बड़े हैं। उनके बाप दादा, उनके सारे पुरखे हमारी हवेलियों के नमकदार ही रहे हैं, यानी हमारी हवेलियों में पुश्तैनी काम उन्हें ही दिया गया है। चाचा राज रतन मुझे लेकर कोई यात्रा कराने निकले थे और फिर मैंने देखा कि उसके बाद उन्होंने कुछ पुजारियों से मेरे मुताल्लिक बात की। उसके बाद मुझे पुजारियों द्वारा नशे की चीज पिलाई गई और उसके बाद मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी मैंने चाचा रतन जी को एक बार देखा था अपनी आंखों से। शाजिल जी, तुम नहीं जानते कि ये ज़माना, ये संसार कितना बुरा है। पता नहीं अब राज रतन ने मेरे पिताजी को कितना परेशान किया होगा और मेरे बदले, मेरी अगवाई करने के बदले उसने पिताजी से क्या क्या मांग लिया होगा मुझे वापस ले जाने के उससे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता शाजिल जी। तभी मैंने उससे पूछा, अलका जरा ये बताओ तुम्हारी बस्ती का नाम क्या है? तभी वो कहने लगी, शाजिल जी मैं भोजपुर की रहने वाली हूँ। क्या आप जानते हो कि वो कहाँ है? मैंने कहा तुम जरा ये बताओगी मुझे कि अभी तुम किस जगह पर हो? वो कहने लगी कि नहीं शाजिल जी, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं अभी कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। और उसके बाद अचानक वो हंसने लग गई और कहने लगी, शाजिल जी मगर तुम जब मेरी मदद के लिए आए हो तो तुम्हें तो सारी बातें मालूम करके ही आना चाहिए था मेरे पास। लड़की के चेहरे पर कुछ ऐसी बात थी कि मैंने अब दिल से उसकी मदद करने की ठान ली थी। अब मैं पूरी मेहनत के साथ इस फर्ज को अदा करूंगा क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने ही मुझे इस काम के लिए चुना है। मैंने बस इतना ही अपने दिल में सोचा था कि मुझे बड़ा सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया। अब मैं पूरी तरह से पूरे फोकस के साथ अलका की तरफ ही मुतवज्जा था। थोड़ी तफसील अब मैं भोजपुर की भी जानना चाहता था और उसके बाद मैं अब अमल करने के लिए तैयार भी था। अब क्या होगा? क्या अलका माशा से कोई रिलेटेड ही लड़की है या फिर इसके अंदर भी माशा ही है? क्या माशा वापस से शाजिल का इम्तिहान लेने आई है या फिर ये लड़की कोई और परेशान करदा लड़की है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।